बिहार के पहले चरण के मतदान में जिस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं, जिस तरह की चीज़ें सामने निकल कर के आ रही हैं, उससे ये बहुत साफ दिख रहा है कि इस बार के चुनाव को हालांकि बिहार जो है वो सबसे ज़्यादा राजनीतिक रूप से जागरूक प्रदेश है और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जो भी वहाँ होती हैं उसको लोग बहुत इन्जॉय करते हैं। लेकिन इस बार का जो चुनाव है उसमें डेमोक्रेसी को सेलिब्रेट करते हुए लोग दिखे। हालांकि ज़्यादातर चुनाव में इस तरह की बातें आती हैं जहां पर हिंसा को लेकर के और वोटर्स को लेकर के एलिगेशंस और इन सब चीज़ों के कारण माहौल ख़राब होता है। छुटपुट घटनाएं इस बार भी सामने निकल करके आई, लेकिन इस बार जिस तरह से लोग निकल करके आए और वोट किए उसको देख करके लोगों का उत्साह देख करके ऐसा लग रहा था कि एक नई कहानी बिहार चुनाव में लिखने जा रहा है। शाम तक जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से बिहार में पिछले चुनाव के कंपैरिजन में 5 से 7% ज़्यादा वोट मिला है, वोट पड़ा है। 57% था और इस बार लगभग 64.5% मतदान पड़ा है। अब ये दोनों फेज़ का मिला करके देखते हैं, दोनों फेज़ को मिला करके क्या इसमें कोई एडजस्टमेंट होता है या कोई इस तरह का बदलाव होता है। लेकिन ये जो उत्साह दिखा, ये उत्साह सवेरे से नज़र आ रहा था। सवेरे 6 बजे से, वोटिंग का टाइम 7 बजे था, लेकिन सवेरे 6 बजे से ही पोलिंग बूथ पर लाइन लगना शुरू हो गया था और जो महिलाओं की लाइन थी वो लंबी होती गई समय दिन बढ़ने के साथ साथ। अब इसमें पहले महिलाओं पर बात करते हैं, उसके बाद और विषयों पर आते हैं और फाइनल ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस बढ़े हुए वोटर टर्नआउट का मतलब क्या है। महिलाओं का जो बढ़ा वोट है उसमें 3 तरह की चीज़ें निकल करके आ रही हैं। जो यंग और एस्पिरेशनल लोग हैं उनको अभी कुछ चीज़ों में इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश नज़र आ रही है। जो मिडिल एजड महिलाएं हैं वो लाभार्थी हैं, अपना एंटरप्रेन्योर मतलब वो नया कुछ शुरू करने की प्रक्रिया में है, वो मुद्रा से लाभ ले रही हैं। वो महिलाएं हैं जिनको नीतीश कुमार सरकार ने साइकिल आवंटित किया था स्कूल जाने के लिए। आज वो उनके बच्चे 4 साल, 5 साल, 6 साल इस तरह के बच्चे या 10 साल इस तरह की स्थिति में हैं जो उनके भविष्य के बारे में वो नीतीश कुमार की तरफ देखती हुई नजर आ रही हैं। वो महिलाएं हैं, उनमें से कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिनको इस बात की, बहुत छोटा सेक्शन जिसको इस बात को लेकर के अभी भी थोड़ा असंतोष है कि शायद अगर माइग्रेशन पर बिहार में रोक लगाई जाए, यहाँ इंडस्ट्री और बाकी सुविधाएं मुहैया कराई जाएंगी, तो वो उनके घर के लोग या उनके पति जो बाहर, जिनको नौकरी करनी पड़ती है, बाहर जा कर के नौकरी करनी पड़ती है, वो अपने प्रदेश में ही रह करके काम करेंगे। एक तीसरा महिलाओं का वर्ग है जो बुजुर्ग है, जो साधन विहीन है, जिनको गरीब है, जिनको राशन मिल रहा है, जिनको वृद्धावस्था पेंशन मिल रही है, जिनको पीएम आवास में घर मिला है और जिनके घर तक सड़कें पहुंची हैं। तो ये 3 वर्ग का है और तीनों समूह जो है वो बहुत जोरदार ढंग से अपनी बात लोगों से बता रहा था, कह रहा था और जोरदार ढंग से मतदान के लिए पहुंचा था। एक और ये डिसाइसिव वोटर होगा महिलाओं वाला। एक और बड़ा फैक्टर है जिसको लेकर के राहुल गांधी ने कल परसों अपने चुनाव जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे वोट चोरी को लेकर के, उसमें उन्होंने जेन जी की बात की और जेन जी को उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की कि वो सड़कों पर उतरे। लेकिन जेन जी ने शायद उनकी आधी बात सुनी और सड़कों पर उतरने की बजाय वो बूथ पर नजर आया।
शायद उनको अभी ये लग रहा है कि भारत में ऐसी स्थिति नहीं है या नहीं आई है जब सड़कों पर उतर करके सरकार बदलाव की बात की जाए। उन्होंने वोट के माध्यम से बदलाव का रास्ता चुना और पूरी भीड़ के साथ वो बिहार के पोलिंग बूथ पर नजर आए, अच्छी संख्या में नजर आए। तो ये एक जेंजी वाला फैक्टर है जिसको भी लोगों को समझना चाहिए और लोगों को वो नजर आया। नीतीश कुमार को लेकर के भी चुनाव में बड़ी चर्चा हुई और चुनाव का एक विषय उनको बनाने की कोशिश की गई। लेकिन उन सब के बीच एक ये जो डिबेट चला कि वो लाइबिलिटी बन गए हैं एनडीए के लिए, लेकिन ऐसा लगता है जिस तरह से उनके समर्थक और बाकी सारे लोग उनको वोट किए। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि जब मुख्यमंत्री पद का फैसला होगा तब इस पर कुछ निर्णय होगा, लेकिन अभी कम से कम उनके समर्थक और उनके जो वोटर हैं, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे एमबीसी हो, चाहे और कोई सेक्शन हो, जो उनके जिन लोगों को उन्होंने पूरी अपनी राजनीतिक जीवन में कैटर किया, चाहे जो ईबीसी वाला सेक्शन हो या महिलाएं हों, वो अभी भी मजबूती के साथ नीतीश के साथ नजर आ रही हैं। तो नीतीश कम से कम विपक्ष का ये जो लाइबिलिटी वर्सेस रिलेवेंसी वाला है, नीतीश कुमार अभी भी एनडीए में पूरी तरह से रिलेवेंट हैं। एक और जो फैक्टर है जिसको इस चुनाव में बहुत अच्छे से लोगों को समझ लेना चाहिए, जिसको कांग्रेस नहीं समझ पाई है, कि दीवार पर लिखी इबारत कांग्रेस पढ़ने में असफल रही है। वो कई दृष्टि से उसका कारण उसको इस तरह से समझते हैं कि एक राजनीतिक दल कह लीजिए, एक राजनीतिक नेतृत्व कह लीजिए, जो राजनीति को ही ओढ़ता बिछाता है और वही सपने में देखता है, उससे पार्ट टाइम पॉलिटिक्स करने वाली कांग्रेस मुकाबला करना चाहती है। और तब जब उनके पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है, कोई प्लान नहीं है, कोई नेता नहीं है, संगठन नहीं है, सिर्फ सेंसेशन के सहारे शायद वो चुनाव लड़ना चाहती हैं, जीतना चाहते हैं। और 2024 के चुनाव में उन्होंने कुछ सनसनी फैलाई और उनको कुछ सीटों में बढ़ोतरी हुई, लेकिन वो बार बार रिपीट करने पर शायद उसका फायदा उनको नहीं मिलेगा। तो ये एक फैक्टर है जिसको समझना चाहिए और लोग समझ रहे हैं। कांग्रेस नहीं समझ पा रही है। अब कांग्रेस नहीं समझ पा रही है या उनके आसपास के लोग उनको नहीं समझने दे रहे हैं, ये उनका अपना मसला है। इस पर हम चर्चा कर सकते हैं, लेकिन निर्णय तो कांग्रेस को लेना पड़ेगा, कांग्रेस के नेतृत्व को लेना पड़ेगा। एक और फैक्टर है जिसको राहुल गांधी या कांग्रेस नहीं समझ पाई है, वो ये कि राहुल गांधी अपने अलायंस पार्टनर को आज से 30 साल पुरानी मजबूत कद्दावर कांग्रेस के नेता की तरह से या पार्टी की तरह से डील करना चाहते हैं, जो स्थिति अब नहीं है। चाहे वो बिहार में हो, चाहे वो झारखंड में हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश में हो, कम से कम हिंदी जो पट्टी है उसमें इस तरह का वो है, जहां पर उनको वो मेन प्लेयर की तरह से डिक्टेट करने की कोशिश करते हैं और उस कारण बहुत सारी गलतियां होती हैं। सबसे बड़ा जो मिसकॉन्सेप्शन या सबसे बड़ा जो जिसको बोलते हैं सुतली बम जो फूटा है, वो है पीके का। पीके को लोग इस पूरे चुनाव में एक्स फैक्टर मान रहे थे कि वो एक इस तरह की पावर के रूप में उभर के आ रही थी, जिससे बहुत सारे लोग ये कहने लगे थे कि वो शायद एनडीए को, चूंकि वो अपर कास्ट से आते हैं, तो वो अपर कास्ट वोट्स में बीजेपी के एनडीए के सेंध मारेंगे और उनको बड़ा डैमेज करने वाले हैं। लेकिन इस पूरे चुनाव में जो डैमेज करने की बात है वो हुआ नहीं। उसके पीछे जो मुख्य कारण है कि उनका राघोपुर से चुनाव में चिकन आउट कर जाना, मतलब बैकआउट कर जाना, वो जो लड़ने से उन्होंने जो मना किया,
उसने बड़ा परिवर्तन लाया। जो जो थोड़े बहुत वोटर एनडीए के सच में उनके पास गए थे, वो पूरी तरह से हटे, और बहुत सारे ऐसे वोटर्स जो जाति के नाम पर इधर उधर जा रहे थे, जाति के नाम पर वोट ना करके डेवलपमेंट या इस तरह की बात करने लगे थे और एक नई पॉलिटिक्स में की उम्मीद देखने लगे थे, वो भी उनसे दूर हट गए। तो ये एक बड़ा है। तो बिहार के चुनाव में पीके जो है, वो जो एक्स फैक्टर के रूप में जिन्होंने शुरुआत की थी, वो अब एक्स फैक्टर बन करके सिमट गए हैं। और ये पहले फेज के चुनाव में दिखने लगा, इसलिए कि पूरे चुनाव के दौरान, मतलब पूरे वोटिंग के दौरान, पीके की पार्टी का बहुत सारे जगह पर तो नाम लेवा भी नहीं नजर आ रहा था, जो महत्वपूर्ण है, जिसको समझ लेना चाहिए। तो जो ये नीति पीके की एक्स जर्नी है, फ्रॉम एक्स फैक्टर टू एक्स फैक्टर, वो बड़ी छोटी थी। उसकी उम्र जो है वो बहुत कम निकली, और जो उम्मीदें थी वो टूटी हैं। न केवल पार्टी कार्यकर्ताओं की उम्मीदें टूटी हैं, बल्कि उन लोगों की भी उम्मीदें टूटी हैं जो वोट देना चाह रहे थे नीतीश कुमार को। तो ये एक बड़ा फैक्टर आज के जो मतदान हुआ है उसमें नजर आया। अब इसमें जितने भी फैक्टर हैं, चाहे जन जी का फैक्टर हो, चाहे वुमेन का फैक्टर हो, चाहे नीतीश कुमार का फैक्टर हो, चाहे कांग्रेस का फैक्टर हो, चाहे पीके का फैक्टर हो, चाहे गठबंधन का अपना फैक्टर हो, जिसमें जो अलायंस पार्टनर आए हैं, सीपीआई-एमएल, सीपीआई, सीपीएम और वीआईपी। अब वीआईपी पिछले साल उनके उसमें थे। अगर उसमें मल्लाह वोटर की बात करें तो 2.6% वोट का बढ़ा है, और केवट और बिंद बाकी सबको जोड़ लीजिए तो लगभग 5% के आसपास आता है। लेकिन ये जो 5% इधर माइनस हुआ है एनडीए का, तो उधर एलजेपी का वोट प्लस हुआ है, प्लस हम और वो, तो कुल मिलाकर के स्थिति ये एक ऐसी भी बनी है जो एनडीए को मजबूत करती हुई नजर आ रही है। अब इसके अलावा जो और बड़ा फैक्टर है जिसको समझना जरूरी है, और जहां से चुनाव की दिशा पता लगेगी, वो है वोटर टर्नआउट का मसला। वोटर टर्नआउट लगभग 64.5% के आसपास चुनाव आयोग ने बताया है, और उसमें थोड़े बहुत करेक्शंस हो सकते हैं जो सुबह तक अगले दिन आते हैं। अब इसको समझिए, आज कुल 121 सीटों पर मतदान हुआ है, और ये जो 64% की बात है, ये महत्वपूर्ण इसलिए है कि जो महागठबंधन का पूरा चुनाव है, वो इतना ज़्यादा बिखरा हुआ था कि जो एक साथ वोट करना चाहिए महागठबंधन के वोटर्स को, और महागठबंधन का पूरा अलायंस एक साथ नजर आना चाहिए, वो नजर नहीं आया। और क्या एक दूसरे का वोट ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये महत्वपूर्ण है। प्लस ओवैसी वाला फैक्टर, उप मुख्यमंत्री मुसलमान को नहीं मिला, और मुसलमान क्यों 14% के साथ पिछलग्गू करे, और 2.6% वाले मल्लाह को उप मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन 16% मुस्लिम मतदाताओं को उप मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। तो ये बड़ा फैक्टर है जो कम से कम जो सीमांचल है, किशनगंज पूर्णिया वाला इलाका, किशनगंज पूर्णिया कटिहार वाला इलाका, वहाँ पर इन सब का बड़ा फैक्टर पड़ेगा, और ये सीधे तौर पर आरजेडी को नुकसान पहुँचाएगा। और कोई भी वोट इस तरह का
जहां पर आरजेडी की सीट कम होगी या आरजेडी की सीट पर इन्फ्लुएंस होगा, वो सीधे तौर पर फायदा करेगा एनडीए को। तो एक ये बात हो गई। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसको समझ लेना चाहिए कि चूंकि महागठबंधन जो है वो इस तरह से लोगों को बूथ तक पहुंचाने में नाकामयाब रहा और वोट परसेंट बढ़ा है, और वोट परसेंट बढ़ा है, महिलाओं का वोट सबसे ज़्यादा बढ़ा है, यूथ्स का भी काफ़ी वो रहा है। उन परिस्थिति में ये बहुत साफ है, बहुत स्पष्ट है कि ये पूरा का पूरा प्रो इनकम्बेंसी फैक्टर है। और जो लगातार इस तरह की खबरें आ रही थी कि इस बार के परिणाम शायद इस तरह के हों जो अनप्रेसिडेंटेड से हों, और एक महाराष्ट्र जो है वो बिहार में रिपीट हो, ऐसी संभावना नज़र आ रही है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।